Hello. Hello? Yes, yes, I can hear you. Okay. So I will turn the camera towards the congregation. Okay. सभी ने अपने हाथ लहराकर उसको सलाम कहें. Can you see? Yes, yes. When are we starting? Sorry? Are we starting now? Yes, yes, you need to start. Okay, hold on. Okay, okay, no problem. Hold on. I just want to get the... I'm trying to turn on the recording, okay? I have been starting the recording. I'm also recording. Okay, that's fine. Yes, I will send you after meeting. All right, thank you. God bless you all in the name of the Lord Jesus Christ. आज यीशु के नाम में आप सबको बड़ी बरकत मिले और मैं आपको यीशु के नाम में वेलकम कहती हूँ. Hallelujah. हालेलुया. I want to assure you that Jesus is always Lord and Master. आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है वो हमारा नजात दहिंदा है और वो खुदा का बेटा है. He is God forever. वो हमारे लिए सलीब पर मुआ. No one can contend with him. और आज हमें उसके साथ चलने की जरूरत है. No one can be equal to God. Sorry, repeat again. No one can be equal with God. Yes, उसके बगैर कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं हो सकता, चाहे वो जितना मर्जी मालदार हो, लेकिन जब यीशु जिंदगी में आता है तो इंसान कंप्लीट हो जाता है. Because he remains God forever. क्योंकि खुदामंद यीशु ही है जो हमेशा इंसान के साथ रहता है. And he is the Lord over your destiny. और खुदामंद खुदा उसका बेटा यीशु ही हमारी मंजिल है. And no one can stop your destiny as long as you walk with God. और कोई भी इंसान जो है जब उसके साथ चलता है तो वो अपनी मंजिल को खत्म नहीं कर सकता, बल्कि हमेशा के लिए उसके साथ चलता रहता है और वो इंसान के साथ चलता रहता है. As long as you agree with God, no devil and no human being can stop your destiny. In Jesus' और name. जब आप यीशु के साथ चलते हैं तो ना तो दुश्मन इब्लीस शैतान और ना कोई इंसान आपको रोक सकता है, क्योंकि उसका मसा आप पर होता है. I thank the Holy Spirit for the opportunity to speak with you today. मैं पाक रूह की शुक्रगुजार हूं कि आज उसने मौका दिया कि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं खुदा के कलाम के में से. I also thank Evangelist Danish and all the pastors and other evangelists working together with him to make today possible. मैं बहुत शुक्रगुजार हूं एवेंजलिस्ट दानिश की और उसके साथ जो पास्टर काम कर रहे हैं और जो एवेंजलिज्म करते हैं, मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूं आज के मौका के लिए. Today, we are talking about the destiny of a child. आज मैं जो आपसे खास बात करना चाहती हूं वो ये है कि बच्चों की जो मंजिल है वो क्या होनी चाहिए. A child represents the future of mankind. जो एक बच्चा होता है वही अपने माँ बाप का मुस्तकबिल होता है. Because children are born, the human race has continued up to today. क्योंकि ये जो बच्चा होता है जब माँ के पेट से पैदा होता है तो माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि ये बड़ा होकर बड़ा इंसान बने. A child is a blessing from God.
ये जो बच्चा होता है ये खुदा की तरफ से बहुत बड़ी बरकत है जो खुदा माँ बाप को औलाद नवाजता है। We want to use the example of a child in the Bible. His name was Moses. हम कलामे पाक में से एक मिसाल को देखेंगे, मूसा की हम मिसाल को देखेंगे कलाम में से कि खुदा ने मूसा को जब पैदा किया तो उसने बड़ा होकर क्या क्या काम अंजाम दिए। Moses was born when the children of the children of Israel were slaves in the land of Egypt. बड़ी बात है, जैसे आज हम लोग भी भट्टे की गुलामी में हैं, इसी तरह इस्राएल जो है फिरौन के जमाना में गुलाम थी, तो खुदा ने मूसा को पैदा किया कि उन्हें गुलामी से रिहा करे। Pharaoh, the king of Egypt, had made a decree that every male child of a particular age that is born will be killed. तो जो फराउन बादशाह था उसने कानून पास किया था कि अगर तो बेटी पैदा हो तो उसको छोड़ दिया जाए, अगर बच्चा पैदा हो, लड़का पैदा हो तो उसको कत्ल कर दिया जाए। When Moses was born, his mother began to hide him because he did not want the Egyptians to come and take the baby and kill the baby. पैदा होता है तो उसकी माँ क्या करती है कि उसको छुपाने लगती है कि कहीं फराउन और उसके सिपाही मेरे बेटे को कत्ल ना कर डालें। But at a time, it was too difficult to continue hiding the little baby. ये जो वक्त था उसके लिए बड़ा मुश्किल वक्त था कि वो अपने बच्चे को छुपाए, क्योंकि हर तरफ जो रूमी सिपाही थे वो फिरते थे और वो नहीं छुपा सकती थी, लेकिन खुदा ने ऐसा किया कि उसने उसको छुपाया। When he could no longer hide Moses, the Bible says he made something that looked like an ark, and like it also looked like a little cot you can put a child in. So जब हम कलामे मुकद्दस में से मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो मूसा की माँ ने उसको छुपाया। आप जानते हैं कि उसने एक टोकरी में उसको समंदर में या दरिया में बहा दिया, तो जब बादशाह की बेटी वहां नहाने जाती थी तो उसने उसको पकड़ा और उसी के घर में वो पला। That little ark she made represented the presence of God. यही वो छोटा सा काम था कि मूसा खुदा के लिए एक बड़ा सूरमा साबित हुआ। हालेलुया, Amen. Hallelujah. So when the mother of Moses put Moses into the ark, she put Moses into the presence of God. So उसकी माँ बहुत अफसुर्दा थी कि कहीं उसके बेटे मूसा को कत्ल ना कर दिया जाए, इसलिए वो इस बात के लिए उसको छुपाती फिरती, क्योंकि जो बेटा होता है, औलाद होती है, वो माँ बाप के लिए लखते जिगर होते हैं। So she took the little ark that she made, that is containing Moses, and put it at the side of the river. तो क्या करती है उसकी माँ कि उसने उसको एक टोकरी में बहा दिया, दरिया में बहा दिया। But because the presence of God was with Moses and the destiny of God was with Moses, the river did not carry Moses away. क्योंकि जो मंजिल थी, जो मिस्रियों की जो मंजिल थी, वो मूसा के जरिए ही उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचना था। सो मूसा को खुदा ने उनकी बहाली के लिए पैदा किया। An animal did not come to eat up Moses. तो आज हम में से भी कोई मूसा की तरह पैदा हो सकता है। But Miriam, Moses' sister, was watching to know what will happen to Moses in the river. तो क्या होता है कि जो फराउन की बेटी थी और उसने उसको दरिया में देखा, मूसा को दरिया में देखा और उसे अपने घर ले आई। But what happened to Moses? The sister of Pharaoh saw the little child in the river and picked him up. So क्या करती है कि वो बड़ी एक्साइटेड होती है तो और वो भी अपने बाप से उसको छुपाने लगती है। वो उसके लिए एक और औरत को तैयार करती है जो उसकी देखभाल करे। But the presence of God continued with Moses even in Pharaoh's house. तो क्या होता है कि मूसा के जरिए उस घर में खुदा की हजूरी
होना शुरू हो जाती है और वो जो उसकी बेटी होती है वो और खुदा की तारीफ करने लगती है कि उसको मूसा मिलता है। Moses grew up and became the deliverer of Israel. वाह वाह, क्या बात, हालेलुया। मूसा जो है वो मिस्रियों की गुलामी से उनको एक नजात देने वाला बना। तालियां, हालेलुया। Amen. You have a great destiny with God. हम भी अपनी जो मंजिल है, हमारी जितनी बड़ी मंजिल हो, मूसा की तरह हम भी अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। No one can take your destiny away as long as you follow God. इंसान जो है वो खुदा के बगैर अपनी मंजिल को और अपने उस लंबे रास्ते को तय नहीं कर सकता। The mother of Moses was a God-fearing woman. जो खुदामंद के बंदा मूसा की माँ थी, वो बहुत ही खुदा के साथ चलने वाली थी। You see, whenever the parents of a child fear God and commit a child into the hands of God, God will protect that child. तो क्या होता है कि जब उसने देखा कि जो फरौन है उसके सिपाही हर उस बच्चे को कत्ल कर देते हैं जो पैदा होता है, तो खुदा के हजूर में लाती है और दुआ करती है कि अब आप तू मेरे बेटे की हिफाजत कर। आज आपको जरूरत है कि आप अपने बच्चों की हिफाजत के लिए खुदा से मांगी। Amen. Whenever the parents begin to teach the children the word of God, the children will grow up and begin to follow God. और जब हम बच्चों को मसीह की तालीम देते हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं वो मसीह में तरक्की करते हैं और खुदा की पैरवी करना शुरू हो जाते हैं। जरूरत है कि हम अपने बच्चों को उसके पास लाएं। That's why the Bible said, train a child in the way, and when he is grown, he will not depart from it. तो आज यहाँ पर भी बहुत बच्चे मौजूद हैं। खुदा इन बच्चों के साथ कलाम करना चाहता है। मेरी गुजारिश है बहनों से कि प्लीज इन बच्चों को कंट्रोल कीजिए। बड़ी खास बात शुरू हुई है। God has assigned his angels to you. आज खुदा, यस कैरी ऑन। God has assigned his angels to every child that is in this place. आज मैं आपको बड़ी खुशखबरी की बात बता दूं, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। बड़ी खुशखबरी की बात बता दूं कि इन बच्चों के लिए आज इस वक्त खुदा ने अपने फरिश्तों को मुकर्रर किया है कि इन बच्चों की हिफाजत करें। हालेलुया। God wants to bless every child today. आज आप सबों को और ये बच्चों को खुदा जो क्या है कि बरकत देना चाहता है। If you are a child in this place and you have not given your life to Jesus, you don't know him as a person, you can raise your hand and we'll pray with you today. और मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आज आप में से किसी ने खुदा को अपनी जिंदगी नहीं दी, तो अपने हाथों को बढ़ाइए और उसे कहिए कि ऐ बाप, मैं तेरे लिए हूँ, मेरे दिल में आ। God loves you. सॉरी, God loves you. ओह हालेलुया। आज मैं आपको खुशखबरी की बात बता दूं कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। आमीन। Amen. You have a great destiny. और इसी मोहब्बत के साथ हम अपनी मंजिल को तय कर पाएंगे। God has made you the head and not the tail. और खुदा का हाथ आपके सर पर है। Your future is bright because of the light of God. खुदा के नूर की वजह से आपके बच्चों के सबब से आपका मुस्तकबिल बिल्कुल रोशन होगा। मैं आपको ये बात बता दूं। If you continue in the presence of God, nothing will touch your destiny. आप अगर खुदा की हजूरी में इसी तरह आते रहेंगे, आपकी मंजिल जो है वो आसान हो जाएगी इन बच्चों के जरिया से। If you continue in the presence of God, he will grant you the desires of your heart.
आज मैं बड़ी खुशखबरी की बात बता दूं कि अगर आप खुदा के हजूरी में आते रहेंगे तो हर वो दिल की मुराद पूरी करेगा जो आप दिल में रखते हैं। आमीन। Amen. Now, I want the children to raise their hands because I want to pray for them. आप अपने हाथों को बढ़ाइए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। Father, in the mighty name of Jesus, मैं यीशु के नाम से ये दुआ करती हूँ, I ask that special angels of breakthrough be assigned to these children in Jesus' name. दुआ करती हूँ कि ऐ खुदावंद खुदा इन बच्चों के लिए तो अपने पाक फरिश्तों को जो मुकर्रर किया है वो इन बच्चों की हिफाजत करते रहें। I know that you have their guardian angels already. मैं जानती हूँ कि तेरे जो फरिश्तगान हैं इन बच्चों की हिफाजत के लिए तैयार हैं, But I'm asking for specialized angels of breakthrough to be assigned to each child in this place in Jesus' name. तेरी खुदा बाप तेरे से गुजारिश है कि तू उन फरिश्तों को हुक्म दे कि इन बच्चों की जिंदगी में, इनके वालिदान की जिंदगी में अगर कोई परेशानी है तो यीशु के नाम से जाती रहे। Amen. Let the angels guard their destiny jealously in Jesus' name. अगर शैतान इनकी मंजिल से जलता है, चल सोता है, तो उसको तू रोक और उसके मंसूबे नाकाम कर दे। Let the angels open doors of finance so that they can have a good education in the mighty name of Jesus. ऐ खुदा मैं दुआ करती हूँ कि इन बच्चों के लिए अच्छा स्कूल जो है वो खुल जाए ताकि इन बच्चों की तालीम बेहतर हो। तमाम किस्म के जो माली हालात हैं तू बेहतर कर दे। Let the angels help their parents so that their parents will be able to provide for them in the mighty name of Jesus. और ऐ खुदा बाप मैं दुआ करती हूँ कि इन बच्चों के माँ बाप भी खुदा तेरे हजूर में आए और उनके लिए दुआ करती हूँ कि वो इन बच्चों को प्रमोट करने लगे, उनके लिए प्रोवाइड कर सकें। Now I want each child to repeat after me. और आप में से मैं हर एक बच्चे के लिए दुआ करना चाहती हूँ। Say, Jesus, और यीशु कहता है, I give my life to you. ऐ खुदा तेरा बेटा यीशु कहता है कि मेरी मोहब्बत तेरे लोगों के लिए है। I put my destiny in your hands. मैं अपने हाथों में अपने मस्सा को और अपनी मंजिल को इनके हाथों में दे देता हूँ। I will follow you all the days of my life. मैं दुआ करता हूँ खुदा के ये तुझे तेरी पैरवी करें, तेरे फॉलोअर बन जाए। I believe you died because of me. मैं यकीन रखता हूँ ऐ बाप के तेरा बेटा यीशु मेरे लिए सलीब पर मुआ है। I believe that your blood has cleansed me from all sin. मैं ईमान रखता हूँ ऐ खुदा बाप कि तेरे बेटे यीशु का लहू मेरे तमाम गुनाहों को माफ करता है। सब दुआ में मशगूल हो जाइए। And because I have received you, your spirit is in my heart. ऐ खुदा मुझे तजर्बा हासिल हुआ क्योंकि तेरा रूह मुझ में है। Amen. 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 Now, is there anyone that is sick? Is there any sick person? Yes, अगर तुम में से कोई बीमार है, Father, I ask that angels of healing be released to assist in the healing process in Jesus' name. और आज खुदा आपको शिफा देना चाहता है। I ask that your angels of healing begin to touch everyone in the mighty name of Jesus. ऐ खुदा मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि आज हर एक की जिंदगी को छूना शुरू कर दे और बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। I command headaches to disappear in Jesus' name. मैं यीशु के नाम से दुआ करती हूँ कि सर का दर्द भी जाता रहे यीशु के नाम से। I command every blind eye to open now in the mighty name of Jesus. अब मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि आज अंधी आंखें देखना शुरू हो जाएं। Let the deaf begin to hear now and command the ears pop open in Jesus' name. अगर आज खुदा इस जमात में कोई कानों से नहीं सुन सकता तो उसके कान खुल जाएं। I command arthritis to heal in Jesus' name. आज मैं दुआ करती हूँ कि हर एक शिफा पा जाए। Let every twisted leg straighten out in the mighty name of Jesus. आज की रात मैं दुआ करती हूँ कि ऐ बाप अगर
किसी को टांगों का प्रॉब्लम है, कोई चल नहीं सकता, तो वो चलना शुरू हो जाए। I command the lame to begin to walk in the mighty name of Jesus. मैं यीशु के नाम से ऐ बाप तेरे बर्रे के लहू को मांगती हूँ। Let every kind of sickness, even when not mentioned, be healed now in Jesus' name, be corrected. यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त अगर किसी जिस्म में कोई कमजोरी है, बीमारी है, तो वो शिफा पा जाए। I command sicknesses to disappear from the bodies of the people in the mighty name of Jesus. कहती हूँ कि आज इन लोगों के जिस्मों को छोड़ लांती बीमारी यीशु के नाम से छोड़। Father, I thank you. ऐ खुदा बाप, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। I thank you, Lord, in the mighty name of Jesus. मैं यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजार हूँ। I thank you for restoration in Jesus' name. मैं बहाली के लिए शुक्रगुजार हूँ खुदावंद खुदा। For anybody who is looking for children or who has children but you want more children, your womb is open now in Jesus' name, and the body of your husband is healed now in Jesus' name. और अगर आज किसी के पास औलाद की नेमत नहीं, तो यीशु मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि उसको औलाद जैसी नेमत अता कर दे। God will bless you with children in the mighty name of Jesus. और यीशु नासरी के नाम से मैं इन बच्चों को बरकत देती हूँ। And let finances be released for every parent for them to train their children in the mighty name of Jesus. और आज अगर किसी के घर में माली जो परेशानी है, तो वो भी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। In the mighty name of Jesus, we bind the spirit of poverty in this area, in this village, in the mighty name of Jesus. And everyone that calls upon the name of the Lord, people that are gathered in this place, begin to prosper in Jesus' name. मैं दुआ करती हूँ कि आज अगर कोई गरीब है, तो उसकी गरीबी यीशु के नाम से खत्म हो जाए और वो अमीर हो जाए यीशु के नाम से। We have released prosperity angels in the mighty name of Jesus, and these families that are gathered here, you will see a difference in your life. You will begin to prosper in Jesus' name. और आज मैं दुआ करती हूँ कि अगर किसी किस्म की भी किसी को फाइनेंशियल माली प्रॉब्लम है, तो वो प्रोस्पेरिट हो जाए, यीशु में तरक्की करता चला जाए। But when God blesses you, make sure that you give to God, make sure that you help the poor, and make sure that you give God your tenth, the tenth, in Jesus' name. लेकिन आज है खुदावंद खुदा, मैं मिन्नत करती हूँ कि इनकी गरीबी जो है वो इनको बहाल कर दे गरीबी से, और ये तेरे हुजूर में शुक्रगुजारियां देने वाले हो जाएं। I command you healed and I command you blessed in Jesus' name. मैं दुआ करती हूँ कि आप शिफा पा जाएं, और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा की कि आप शिफा पा चुके हैं। If you could not smell things before, you begin to smell things now in the mighty name of Jesus. और किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम है, नाक का मसला है, तो वो भी यीशु के नाम से सांस लेना शुरू कर दे। If you could not hear before, you begin to hear now in Jesus' name. और अगर आप नहीं सुन सकते थे, तो आप सुनना शुरू हो चुके हैं यीशु के नाम से। If you could not see before, you begin to see now in the mighty name of Jesus. अगर आप इबादत से पहले, दुआ से पहले नहीं देख सकते थे, तो आप चेक कीजिए, आप देखना शुरू हो गए हैं। If you could not walk before, you begin to walk now in Jesus' name. अगर आपके पास काम नहीं था, तो मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि आपको काम मिलने वाला है, और अच्छा काम मिलेगा आपको। If you had pains before, you will see that there is no pain now in your body in Jesus' अगर name. आपको जिस्म में कोई बीमारी थी, सर का दर्द था, कोई दर्द थी, जोड़ों का दर्द था, तो वो यीशु के नाम से जाती रही है। Anything you couldn't do before is now possible in the mighty name of Jesus. ऐ खुदा, मैं जानती हूँ कि तेरे बेटे यीशु को तेरे बर्रे के बगैर ये मुमकिन नहीं था। Now I want everybody to stand up and begin to thank the Lord. Just begin to thank Him. Stand up and thank the Lord. और मैं अब आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और उसका शुक्र अदा करना शुरू करें। आप अपने कदमों पर सभी खड़े हो जाएं। Just begin to wave your hands and say, thank you, Jesus. Thank you, Lord. और अपने हाथों को लहराइए और नारा लगाइए, हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र हो। Thank you for touching my life in the mighty name of Jesus. छूने के लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। सब कहिए, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। Yeah, thank you for healing me in the mighty name of Jesus. और खुदा से कहिए कि मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तूने मुझे शिफा दी है।
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. It is done. आप बैठ सकते हैं. Now, the last time we prayed, somebody received their sight. There were miracles. I don't know whether those people are here today. Evangelist. Yes, yes, I can hear you. Yeah, the last time we prayed, Yes. there was somebody that received his sight. Somebody began to see, and there were many other miracles. Are they here today? No, I'm not there. I'm at a brick kiln factory today. That was very far from my village, and Okay. it is near my village, 3 kilometers, where we want to open a school for the children. Okay, that's fine. That's fine. Yes, yes. Now, any person who has received a miracle, tell them not to be shy. They should testify to the glory of God. और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ईमानदारी के साथ अगर आज किसी को कोई शिफा मिली है तो अपनी गवाही को लेकर सामने आ जाइए. अगर आज आपको यीशु ने शिफा दी है तो आप शर्माइए नहीं, बल्कि गवाही देने के लिए उसके पास आ जाइए. अपनी गवाही को लेकर पास आ जाइए यीशु के. और आज मैं बता दूं कि आप अगर शर्माएंगे तो यीशु भी आपसे शर्माएगा. यह पक्की बात है. Amen. Amen. Yes. God bless you. Hallelujah! Amen. Amazing, what amazing. This man is saying before prayer, when you are praying, he could not see clearly, but now he can see perfect. Hallelujah, what amazing. Praise Jesus. Hallelujah. Your healing is permanent in Jesus' name. Amen. God bless you. मेरी गवाही ये है कि मेरा गला बहुत खराब था. खुदावन का शुक्र है कि आज मैंने प्रस्तिश की है और मेरा गला बहुत अच्छा चल रहा है. Hallelujah. Amen. Hallelujah. This young girl is saying before prayer she could not speak, but when you were praying, her throat is working now. What amazing! Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. You are healed and is permanent in Jesus' name. खुदा ने बरकत दी है तो अपनी गवाही लेकर आइएगा. So, would you like to meet with children? Yeah. I don't know how many children that it is. It is okay. It is night time. I think she has a testimony. She has a testimony. Yes, yes. Hallelujah. Amen. She is saying she was feeling joint pain, but when you pray, all the joint pain has been finished, and now she can go and walk clearly. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. God has done it. Amen. Your healing is permanent in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. The next thing is that eventually we'll have to know the number of children, and then we'll begin to work on it from next week. Okay. Because it is night time. It is night time. They should. So we need to take some testimony. People are coming. Okay. Let's take more testimonies. Yes, go on. जिस तरह है कि मैं जब घर से आई थी मेरी कमर में बहुत ज्यादा पेन थी, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था. अब खुदावन का शुक्र है कि मुझे बिल्कुल मैं आराम पा चुकी. तालियां उसके जलाल के लिए. हालेलुया. Amen. Praise God. Hallelujah. She is saying that when he came from home, she's feeling pain in his back head, but now he has been delivered in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Your healing is permanent in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. He's saying that he was feeling pain in his joint, but now he has been healed in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Jesus is working with you, and Jesus wants to deliver the people through you. Amen.
Yeah, it is the name of the Lord that is doing the work, the power and the virtue of the Lord. Praise God. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Amen. 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 So I'm so thankful to you for this meeting. I want to meet you with a pastor who is a very colleague, my colleague pastor. He's come, Okay. please. Hello, good evening, ma'am. Good evening, Pastor. As a pastor Arif and his very Okay. colleague, he is also working with me for evangelism. Okay. God bless you, sir. God bless you. And I also want to meet with my beautiful brother who is working with me for gathering the congregation. Okay. Yes, the beautiful person, God bless you. He's handsome. Farooq. Okay. God bless you. Amen. Amen. So after this meeting, we will talk about the school. Okay, but here is a many children gathered. If you want to meet, I can meet with them. Yes, you can meet with them and then get the names of all the children. Do you understand? We want to know how many children. Are you Yes, getting? yes, I will send you the number of the children. Yeah, I want the number of the children together with their names, and I will give you. I think I have given you our official email. Did I give? Okay, okay. You sent me your official email. Yeah, yeah. You have Then we'll start it from there. Yeah, okay, okay. yeah. So if is it your please, I can meet with them. If you have no time, so I will send you their picture, and I will send you the number, and I will send you their parents' picture on the Yeah, email that's address. fine. Yeah, that is okay. And then you let me know when you send that, and then we'll start from there. Okay? Because I have sent you the budget before. No problems. Okay, God bless you. I'm so thankful to you. God bless you. God bless you. Thank you. Bye. God bless you. Bye. Amen. Thank you, sister. Amen. Thank you. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye.